लेकर आ गया आपके लिए एक नई और दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी तो एक किताब की है, मगर ये कोई मामूली किताब नहीं बल्कि बहुत खास किताब है। ज्यादातर हम सभी लोगों ने कभी ना कोई किताब जरूर पढ़ी होगी, मगर क्या कभी आपने एक ऐसी किताब के बारे में सुना है जिसे शैतान की सबसे बड़ी किताब कहा जाता है? एक ऐसी किताब जिसे कागज पर नहीं बल्कि जानवर की खाल पर लिखा गया हो। एक ऐसी किताब जो इतनी बड़ी और इतनी भारी है कि उसे उठाने के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। एक ऐसी किताब जो आज 800 साल बाद भी एक रहस्य बनी हुई है। एक ऐसी किताब जो जिसके पास भी गई उसको बर्बाद करके ही छोड़ा। और सबसे अनोखी और मशहूर चीज जो इस किताब के बारे में कही गई वो ये है कि इस किताब को सिर्फ एक रात में ही लिखा गया है। और मैं ये कोई हवाई बात नहीं कर रहा, बल्कि ये किताब आज भी इस दुनिया में मौजूद है। कई बार तो इस किताब को दुनिया का 8वां अजूबा तक घोषित करने की बात कही गई। कई साइंटिस्ट भी इस किताब के ऊपर खोज कर चुके हैं। वैज्ञानिकों ने इस किताब के बारे में क्या क्या परीक्षण किए और जो कुछ भी बताया ये मैं आपको आगे इस किताब की रहस्यमयी कहानी में बताऊंगा। मगर उससे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये किताब है क्या। तो आप सभी लोग होली बाइबल के नाम से तो जरूर वाकिफ होंगे, जो ईसाई धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। मगर इस किताब का जो नाम है वो है द डेविल्स बाइबल, यानी शैतान की किताब। ये किताब पूरी दुनिया में और एक नाम से मशहूर है और वो नाम है कोडेक्स गिगाथ। इस किताब में 310 पन्ने हैं जो कि जानवर की खाल से बने हुए हैं, जिसके लिए लगभग 160 गधों के चमड़ों का इस्तेमाल हुआ है। कहते हैं कि पहले इस किताब में 320 पन्ने हुआ करते थे, मगर आज सिर्फ 310 ही पन्ने बचे हुए हैं। उन बाकी के 10 पन्नों में क्या था और उन पन्नों को किसने और क्यों हटाया, ये अभी भी एक रहस्य है। ये किताब 36 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी और 8.7 इंच मोटी है। और इस किताब का कुल जो वजन है वो लगभग 75 किलो है। तो अब सवाल ये आता है कि अगर ये किताब शैतान की किताब है तो फिर ये किताब क्यों लिखी गई, कब लिखी गई और कौन से शैतान ने लिखा, और आखिर इस किताब का जन्म कैसे हुआ। तो चलिए जानते हैं इस किताब के जन्म के पीछे की कहानी। आज से लगभग 800 साल पहले 13वीं सदी की शुरुआत में एक सन्यासी हुआ करता था। उसका नाम था हरमन और वो पोडलाजिके की एक मठ में रहा करता था। वो दौर राजा महाराजाओं का था और ये मठ बोहेमिया साम्राज्य के अंदर आता था। आज ये साम्राज्य तो खैर नहीं रहा, मगर ये जगह चेक रिपब्लिक नाम के एक देश में पड़ती है। एक बार उस सन्यासी ने मठ की मान मर्यादा, नियम और कानून का उल्लंघन कर दिया, जो कि उसे नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से उस मठ और मठ की सभी सन्यासियों की चारों तरफ बदनामी होने लगी। जब ये बात उस मठ के सबसे बड़े पादरी तक पहुंची, जो इस मठ की भलाई के लिए सभी बड़े फैसले लेते थे, तो उन्होंने इसकी जांच करवाई। उस जांच में हरमन दोषी पाया गया। उसके बाद उसे सबके सामने पेश किया गया और इस गलती के लिए उसे मौत की सजा सुनाई गई और सजा के तौर पर उसे जिंदा दीवार में चुनवा देने का हुक्म दिया गया। हरमन को जैसे ही ये सजा मिली, वो मुख्य पादरी के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा और अपनी गलती की माफी मांगने लगा, मगर उसकी एक भी बात नहीं सुनी गई। फिर अपनी जान बचाने के लिए उसने मुख्य पादरी से एक नामुमकिन चीज कही। उसने कहा कि उसे अपनी गलती का एहसास है और अगर उसे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दिया जाए तो वो एक ऐसी किताब लिखेगा जो आज तक इस दुनिया में कभी नहीं लिखी गई। ये किताब पूरी मानव जाति की भलाई करेगी और ये किताब इस पूरे मठ को भी गौरवान्वित कर देगी। और इस पूरी किताब को लिखने का काम वो सिर्फ एक रात में पूरी कर लेगा। जैसे ही ये बात उस मठ के मुख्य लोगों ने सुनी, सभी एक दूसरे से फुसफुसाने लगे कि ये क्या बोल रहा है, ऐसा करना तो बिल्कुल नामुमकिन है। फिर उसके बाद सभी से राय विचार करने के बाद उस मठ का मुख्य पादरी हरमन से कहता है कि ठीक है, हम तुम्हें एक मौका देते हैं। अगर तुमने ये किताब एक रात में पूरी कर दी तो कल सुबह तुम्हारी मौत की सजा को माफ कर दिया जाएगा और तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। इसके बाद हरमन ने किताब लिखना शुरू किया। वो पूरा मन लगाकर ये काम करने लगा। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और जब आधी रात हो गई तो उसे एहसास हुआ कि ये नामुमकिन है कि वो इस किताब को सुबह होने तक पूरी कर ले, और वो इस किताब को पूरी नहीं कर पाया तो सुबह होते ही उसकी मौत तय थी। अब उसे कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा था। उसके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे, या तो वो ये किताब सुबह होने तक पूरी कर ले और सजा होने से बच जाए, जो कि नामुमकिन था, या फिर सुबह अपनी मौत के लिए तैयार रहे।
इसी सोच में उसका कुछ वक्त और बीत गया। अब उसके पास बहुत ही कम वक्त बचा था। उसके बाद उसने एक ऐसा काम किया जो कि शायद वो नहीं करता तो इस किताब का जन्म नहीं होता। आमतौर पर जब कोई इंसान किसी मुसीबत में होता है तब वो अपने भगवान अल्लाह या फिर ईश्वर को याद करता है, मगर उस सन्यासी ने इन सब के बजाय शैतानों के देवता लुसीफर को याद किया और आधी रात के बाद एक विशेष पूजा प्रार्थना की। प्रार्थना में उसने शैतानों के देवता लुसीफर का आह्वान किया और प्रार्थना के जरिए उसे अपने पास बुलाया। क्योंकि हरमन एक पहुंचा हुआ सन्यासी था, मठ में रहता था, तो उसे कोई दिक्कत नहीं हुई और शैतान तुरंत उसके सामने आ गया। उसके बाद हरमन शैतान से कहता है कि वो इस किताब को सुबह तक पूरी करने में उसकी मदद करे। तब शैतान बोला कि मैं इस किताब को सुबह होने तक पूरा तो करवा दूंगा, मगर मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा? तभी सन्यासी बोला कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए फिलहाल तो कुछ भी नहीं है। तब शैतान बोला कि एक चीज तुम मुझे दे सकते हो और वो है तुम्हारी आत्मा। हरमन के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तब वो अपनी आत्मा शैतान को बेचने के लिए तैयार हो गया और इसके बदले में शैतान को सुबह होने तक उसकी ये किताब पूरी करनी थी। दोनों के बीच में ये समझौता तय हो गया। उसके बाद वो रात बीतती है और सुबह जब वो सन्यासी उठता है तो उसके सामने 310 पन्ने की गधे की खाल पर लिखी हुई ये किताब रखी थी। हरमन ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर जब सुबह उस मठ के अधिकारी वहाँ पहुँचे तो वो भी इतनी बड़ी किताब को देखकर दंग रह गए, मगर जब उन्होंने इस किताब को खोला तो किताब के पहले ही पन्ने पर एक शैतान की तस्वीर थी। उस शैतान का शरीर तो इंसान जैसा था, मगर उसका मुंह बिल्कुल राक्षस जैसा था। उसकी 2 जुबान थी, जिसका मतलब है कि शैतान अपने फायदे के लिए कभी भी अपनी बात बदल सकता है। उसके हाथ और पैरों में सिर्फ 4 ही उंगलियां थी और उस शैतान ने अरमाइन से बना हुआ एक कपड़ा भी पहन रखा था जो कि रॉयल्टी का प्रतीक है और ऐसे कपड़े सिर्फ शाही लोग ही पहन सकते हैं। तो हो ना हो ये तस्वीर शैतान के देवता लुसीफर की ही थी। इस किताब को लिखने और उसकी शिल्पकारी के लिए लाल, पीले, नीले, हरे और गोल्डन कलर का भी इस्तेमाल हुआ था। उसके अलावा इस किताब में एक शाही शहर, स्वर्ग और जन्नत की भी तस्वीर थी। सूरज, चांद और सितारे भी थे और एक ऐसा ग्रह भी था जिसके चारों तरफ सिर्फ समंदर है। उस किताब में पूरी बाइबल लिखी हुई थी। उस किताब में प्राचीन इतिहास का भी जिक्र किया था और शैतान को बुलाने, उसकी पूजा करने, टोना टोटका, काला जादू और इलाज के अलग अलग तरीकों का भी जिक्र था। ये किताब लैटिन भाषा में लिखी हुई थी, मगर कहीं कहीं पर इसमें हिब्रू, ग्रीक और साल्विक भाषा का भी इस्तेमाल हुआ था। पर कुल मिलाकर इस किताब में शैतान की पूजा करने और शैतान को अच्छा दिखाने की कोशिश की गई थी। इन्हीं सब वजहों के कारण इस किताब का नाम द डेविल्स बाइबल यानी शैतान की किताब रख दिया गया। और कोडेक्स गिगाज भी, दरअसल कोडेक्स गिगाज एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है बहुत बड़ी किताब। और आज भी ये किताब मध्यकालीन युग में लिखी जाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी हस्तलिपि यानी हाथों से लिखी हुई किताब है। तो समझौते के हिसाब से शैतान ने अपना काम पूरा कर दिया और उसके बाद शैतान ने सन्यासी की आत्मा को अपने कब्जे में ले लिया। उस वक्त से लेकर आज तक शैतानी किताब ने बहुत लंबा सफर तय किया और ये जिसके हाथ भी लगी उसका कभी भला नहीं हुआ। उसके साथ कोई ना कोई गड़बड़ जरूर हुई और उसकी शुरुआत उसी मठ से शुरू हो गई। देखते ही देखते इस किताब के चर्चे पूरी दुनिया में फैल गए। उसका कारण ये था कि इस किताब को सिर्फ एक रात में ही लिखा गया है, मगर उस मठ में जिसने भी इस किताब को पढ़ने की कोशिश की उसका दिमागी संतुलन बिगड़ने लगा। कहीं सन्यासी ने तो ये तक बताया कि जब वो उस किताब को पढ़ने के लिए बैठे तो उनको किताब के अक्षर हवा में तैरते हुए नजर आए। उसके बाद इस मठ की माली हालत धीरे धीरे खराब होती गई तो कुछ पैसे आ जाए, इसके लिए उस मठ ने वो किताब सैंडलैक में एक दूसरी मठ को बेच दिया। जैसे ही ये किताब वहाँ पहुँची उस मठ में एक भयंकर महामारी फैली जिसकी वजह से हजारों लोगों की मौत हो गई। इसके बाद उस किताब को वहाँ से हटाकर एक लाइब्रेरी में रख दिया गया। फिर साल 1594 में ये किताब प्राग के सम्राट रुडोल्फ II को एक गिफ्ट के तौर पर दी गई, क्योंकि उन्हें दुनिया की नायाब चीजों को रखने का शौक था। इस किताब ने राजा को भी नहीं बख्शा और कुछ वक्त के बाद ही राजा के जितने भी सपोर्टर थे उन सभी ने अपने हाथ पीछे खींच लिए, जिसकी वजह से रुडोल्फ II को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। उसके बाद एक लड़ाई के दौरान 1648 में स्वीडिश सेना ने इस किताब को वहाँ से लूट लिया और अपने साथ स्वीडन ले गए और फिर इसे वहाँ की महारानी क्वीन क्रिस्टीना के सामने पेश किया गया। कहते हैं कि ये किताब उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपने कुछ पसंदीदार किताबों के लिस्ट में
पहले नंबर पर शामिल कर लिया, मगर इसके सिर्फ 6 साल बाद ही उन्हें अपनी सत्ता गंवानी पड़ी और वो स्वीडन को छोड़कर रोम चली गई। वो अपने साथ उन सभी पसंदीदार किताबों को लेकर गई, मगर जो उनकी सबसे पसंदीदार किताब थी द डेविल्स बाइबल, वो उसे एक सवाल के साथ वहीं पर छोड़कर चली गई। और वो सवाल ये था कि क्या वो अपने पसंदीदार किताब को भूलकर जा सकती है या फिर उन्होंने इसे जानबूझकर छोड़ दिया। इसका जवाब किसी के पास नहीं था। क्वीन क्रिस्टीना के जाने के बाद इस शैतानी किताब को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की नेशनल लाइब्रेरी में रख दिया गया। 7 मई 1697 को इस लाइब्रेरी में एक भयंकर आग लगी। उस आग में 24,500 किताबें और 1,400 हस्तलिपियां जलकर खाक हो गई, मगर ये किताब किसी तरह से बच गई। कहते हैं कि वहाँ पर काम करने वाले एक आदमी ने इस किताब को आग से बचाने के लिए खिड़की से ऊपर से नीचे फेंक दिया था। फिर इसके बाद किसी तरह से इसे संभाल कर रखा गया और साल 1878 में नए साल के मौके पर इस किताब को स्वीडन की एक नई नेशनल लाइब्रेरी में शिफ्ट कर दिया गया, जो कि इस स्टॉकहोम में है। उसके बाद से लेकर आज तक ये शैतानी किताब कोडेक्स गिगार्ड यहीं पर रखी गई है। इन 800 सालों में वक्त बदला, लोग बदले, नया जमाना आया, साइंस ने भी बहुत तरक्की कर ली और जब नए समय में इस किताब के चर्चे हुए तो कुछ वैज्ञानिकों ने इस किताब के ऊपर रिसर्च करने का फैसला किया। इस रिसर्च में उन्होंने पाया कि इस किताब का हर एक अक्षर समान है, चाहे आप इस किताब की पहली पेज की पहली लाइन को देखें या फिर आखिरी पेज की आखिरी लाइन को, दोनों एक जैसी है। ना तो पूरी किताब में लिखने वाले की लिखावट बदली और ना ही सही बदली। इस पूरी किताब को एक ही सही से लिखा गया है। इस पूरी किताब में एक भी गलती नहीं है और इस किताब में कुछ ऐसी चीजें भी लिखी गई है जो आज तक किसी और किताब में कभी नहीं पाई गई। इसी के बाद वैज्ञानिकों ने भी माना कि ये कोई आम किताब नहीं है। तो जब पूरी किताब में एक ही सही एक जैसी लिखावट का इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब था कि ये किताब किसी एक इंसान ने ही लिखी है। मगर जब इसके ऊपर और स्टडी की गई तो पता चला कि अगर इस किताब को एक इंसान आज लिखने बैठे और इसमें जो छोटी छोटी शिल्पकारी की गई है और तस्वीरें बनाई गई है, अगर सब एक इंसान ने बनाया है तो इस किताब को पूरा लिखने के लिए 25 से 30 साल का वक्त लग जाएगा। और अगर मान भी लिया जाए कि किसी एक इंसान ने 25 से 30 साल मेहनत करके इस किताब को पूरा लिखा होगा, तो इन 25-30 सालों में उसकी उम्र और टाइम के हिसाब से हैंडराइटिंग जरूर चेंज होती। दूसरा कि अगर ये किताब बहुत सारे लोगों ने एक साथ मिलकर लिखी होती तो कहीं ना कोई बदलाव जरूर होता। पर एक्सपर्ट के हिसाब से इस पूरी किताब में हर एक अक्षर एक समान है। हालांकि वैज्ञानिक शैतान जैसी किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करते, मगर उन्होंने ये माना कि ये किताब एक ही इंसान ने बहुत कम वक्त में लिखी होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो क्या इस किताब के बारे में जो कहानी है वो सच है और इस किताब को शैतान ने अपने हाथों से एक ही रात में लिखी है, क्योंकि एक आम इंसान के लिए ऐसा करना नामुमकिन है। इस बात को इसलिए भी नकारा नहीं जा सकता और झूठा और मनगढ़ंत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये किताब आज भी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्वीडन स्टॉकहोम में महफूज रखी हुई है और आज भी लोगों के देखने के लिए मौजूद है। अगर आप लोगों को कभी स्वीडन जाने का मौका मिले तो स्टॉकहोम की उस लाइब्रेरी में जरूर जाइएगा और इस किताब को जरूर देखिएगा। तो ये थी कहानी दुनिया की सबसे खतरनाक किताब की। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर से दबा देना, ताकि आप मेरी कोई भी कहानी मिस ना करें और आपके अपने चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहे। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।